हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन में किस प्रकार की तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? ऑप्शन है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, एक्स किरणें, लेजर किरणें, रेडियो तरंगे। तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है उसमें यूज होने वाली तरंगें होती हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, इनका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर पर एक छोटा सा छेद कर शल्य चिकित्सा करने की सुविधाजनक एवं आसान तकनीक कहलाती है। ऑप्शन है न्यूरोसर्जरी, वैसेक्टोमी, एंडोस्कोपी या फिर निश्चेतन। तो शरीर पर एक छोटा सा छेद करने के बाद जो शल्य चिकित्सा करने की सुविधा एवं आसान तरीका है, तकनीक है, वो कहलाती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन है मेन फ्रेम, सर्वर, डेटा प्रोवाइडर या मॉडेम। तो इंटरनेट का होस्ट कंप्यूटर कहलाता है, वो होता है सर्वर। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया करने से पूर्व रोगी को दी जाती है, शल्य क्रिया करने से पहले रोगी को दिया जाता है दर्द निवारक दवाइयाँ, निश्चेतक या एंटीपायरेटिक दवा या एंटीसेप्टिक। तो वो दी जाती है निश्चेतक। अगला प्रश्न है, टेलीफोन की ऑप्टिकल फाइबर लाइन में संचारित होती है लेजर किरणें, अवरक्त किरणें, अल्ट्रासोनिक ध्वनि किरणें या फिर रेडियो तरंगें। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें या रेडियो तरंगें। तो टेलीफोन की ऑप्टिकल फाइबर लाइन में कौन सी तरंगें या किरणें होती हैं? वो होती हैं लेजर किरणें। अगला प्रश्न है, लिखित या मुद्रित सामग्री, प्रपत्र, फोटो, चित्र आदि की हूबहू प्रति को अन्य स्थान पर भेजने की द्रुतगामी विधि है। ऑप्शन है ईमेल, फैक्स, टेलीग्राफ या फिर उक्त एक व दो दोनों। तो लिखित या मुद्रित सामग्री, प्रपत्र, फोटो जैसे कि हूबहू प्रति अन्य स्थान पर भेजने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उक्त एक व दोनों, यानी कि मतलब ईमेल और फैक्स। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के माउथपीस में स्थित डायाफ्राम के पीछे उपस्थित कण होते हैं। ऑप्शन है कार्बन के, जिंक के, लोहे के या लेड के। तो टेलीफोन की माउथपीस में जो डायाफ्राम होता है उसमें कण होते हैं कार्बन के। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी के लिए लगाते हैं। ऑप्शन है डेबिट कार्ड, पंच कार्ड, एटीएम कार्ड या सिम कार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम कार्ड। अगला प्रश्न है, फैक्स मशीन में लिखित सामग्री के प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में बदलता है। ऑप्शन है फोटोसेल, स्कैनर, मॉडेम या डायल। तो फैक्स मशीन में जो लिखित सामग्री है उसको प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में बदलता है, वो कहलाता है फोटो सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो सेल। अगला प्रश्न है, किसी लिखित सामग्री, पत्र, चित्र आदि की हूबहू प्रतिलिपि कितनी ही संख्या में निकालने को कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है फैक्स, फोटोस्टेट, थर्मोस्टेट या ईमेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोस्टेट। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने हेतु भेजने वाले के पास प्राप्तकर्ता का होना आवश्यक है। ईमेल भेजने के लिए भेजने वाले के पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, पासवर्ड या उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल एड्रेस। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने हेतु आवश्यक है मोडेम, इंटरनेट सर्विस से जुड़ा होना, उक्त एक एवं दोनों वेबसाइट। तो किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक होता है उक्त एक व दो दोनों, यानी कि सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्या होते हैं? मोडेम और इंटरनेट सर्विस से जुड़ा होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के आविष्कारक हैं ए ग्राहम बेल, थियोडोर मैमेन, चार्ल्स बेबेज या प्रोफेसर जेसी लिक्वाइडर।
तो देखिए इंटरनेट के आविष्कारक के रूप में ये बहुत सारे वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं जिनका नाम आता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न में जो ऑप्शन है उसमें हो जाएगा प्रोफेसर जेसी लिक्वाइडर। अगला प्रश्न है, सामान्य जन के लिए इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ हुई? सामान्य जन के लिए इंटरनेट सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1969, 1989, 1991 या फिर 1995। तो ये सुविधा जो दी गई थी इंटरनेट के लिए जन सामान्य के लिए वो थी 1989 से। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को किस सेवा प्रदाता द्वारा प्रारंभ की गई? इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को किस सेवा प्रदाता द्वारा स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन है भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड या भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड या विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड ने ये सेवा प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से प्राप्त संकेतों को टेलीफोन लाइन में भेजने योग्य बनाने वाले यंत्र को कहते हैं? ऑप्शन है मॉड्यूलेशन, मॉडेम, मॉनिटर या इंटरनेट। तो कंप्यूटर से प्राप्त संकेतों को टेलीफोन लाइन में भेजने योग्य बनाने वाले यंत्र को कहा जाता है मॉडेम। मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैक्स किस माध्यम से भेजे जाते हैं? ऑप्शन है विद्युत तार, ऑप्टिकल फाइबर, मॉडेम या इंटरनेट। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैक्स किस माध्यम से भेजे जाते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट की खोज करने हेतु किसकी सहायता लेते हैं? मॉडेम की, सर्च इंजन की या ईमेल आईडी की या उक्त सभी की? किसी वेबसाइट की खोज करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक वेबसाइटों के विस्तार में क्या जोड़ा जाता है? वाणिज्यिक वेबसाइटों के विस्तार में क्या जोड़ा जाता है? ऑप्शन है http www.com या .com या फिर org. तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो होता है .com। अगला प्रश्न है, सोनोग्राफी के दौरान ट्रांसड्यूसर द्वारा भेजी गई पराश्रव्य तरंगें के अंग विशेष से टकराकर वापस लौटने पर उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेडियो तरंगें, इको या सुपरसोनिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिएगा, सोनोग्राफी के दौरान ट्रांसड्यूसर द्वारा भेजी गई पराश्रव्य तरंगों के अंग विशेष से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को कहते हैं इको। क्या कहते हैं? इको। अगला प्रश्न है, लेजर के आविष्कारक हैं कौन से वैज्ञानिक? ऑप्शन है डॉक्टर रोनाल्ड मैमन, डॉक्टर इयान टी डोनाल्ड या रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन या थियोडोर मैमिन। तो लेजर के आविष्कारक जो हैं वो माने जाते हैं थियोडोर मैमिन। थियोडोर मैमिन इनका नाम है। अगला प्रश्न है, लेजर है क्या है? लेजर पराश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या फिर एक्सरे। तो लेजर जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, लेजर किरणों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए उच्च ऊर्जा युक्त होती हैं, इनकी आवृत्ति एक समान होती है, विभिन्न तरंगों की कला स्थिर होती है या उक्त सभी। तो लेजर किरणों की विशेषता ए सभी होती हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे, इनको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।